नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन की। कोविड से दूरी तो बूस्टर है ज़रूरी। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा देखने को आ रहा है कि लोगों में बूस्टर डोज को लेकर जो उत्साह होना चाहिए, जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो नहीं है। इसके साथ ही जो पिछले 7-8 महीने का डेटा आया है, उस डेटा के आधार पर भी कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं जो कहती हैं कि बूस्टर डोज दरअसल कितना ज़रूरी है। तो इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि 8 महीने के डेटा में आया क्या है। दरअसल जो हमारा टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर एन के अरोड़ा। उन्होंने कहा है कि बूस्टर लें तो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बूस्टर नहीं लेने पर खतरा ज़्यादा होता है। और 8 महीने का जो डेटा आया है उससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि भर्ती जो लोग हुए हैं, यानी जिनको कोविड हुआ और उनमें से जो लोग भर्ती हुए, उनमें से 90% लोग ऐसे थे जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली थी। तो इसलिए बूस्टर कोविड से लड़ने में मददगार है, ये बात साबित होती है। और 6-8 महीने तक एक वैक्सीन की से मिलने वाली एंटीबॉडी टिकती है, उसके बाद ये घट जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो भविष्य का हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है बूस्टर डोज, ऐसा कहना है डॉक्टर एन के अरोड़ा का, जो कि टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के सदस्य हैं। इसी से जुड़ी एक और खबर है, अमेरिका से है। वहां वैक्सीन में एक रीडिजाइन को पहली बार मंजूरी दी गई। अब तक जो वैक्सीन बनती रही है वो मूल कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर बनाई जाती रही है, लेकिन इस बार उसमें थोड़ा सा रीडिजाइन उसको किया गया है और यूएस एफडीए ने इसको मंजूरी भी दे दी है 2 कंपनीज को। और मॉडिफिकेशन जो हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि ओमिक्रॉन पर ये बूस्टर डोज खास तरीके से काम करेगा, लेकिन ये डबल प्रोटेक्शन देगा। यानी पुराना जो मॉडल था, यानी जहां मूल वायरस जो था उसके खिलाफ भी सुरक्षा देगा, और जो उसका वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके खिलाफ भी सुरक्षा देगा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अभी भी 80-90 हज़ार केस अमेरिका में निकल रहे हैं और उनमें ज़्यादातर ओमिक्रॉन के केसेस हैं। तो ये 2 बातें हैं जो कि इस्टेब्लिश करती हैं हमारे आज के विषय को। और अब आपका परिचय कराते हैं अपने पैनल से। हमारे साथ है सर गंगाराम अस्पताल में गैस्ट्रो और लीवर ट्रांसप्लांट के हेड और नेशनल कोविड टास्क फोर्स के मेंबर पद्मश्री डॉक्टर सौमित्र रावत। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन डॉक्टर राजेश चावला भी हमारे साथ होंगे, और स्टार इमेजिंग एंड पैथलैब्स के डायरेक्टर और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटी भी हमारे साथ है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर सौमित्र के साथ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो बात कह रहे हैं 8 महीने के डेटा के आधार पर कि 90% लोग जो हॉस्पिटल्स में आए उन्होंने 2 डोज तो ली थी लेकिन बूस्टर नहीं ली थी, क्या इशारा है इस डेटा का? डॉक्टर साहब, आप जरा अनम्यूट कर ले अपने सिस्टम को। हाँ, थैंक यू वेरी मच मनोज जी, मुझे जोड़ने के लिए। ये डेटा बहुत क्लियर है कि जो 90% पेशेंट एडमिट हुए हैं उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है। और हम लोगों ने पहले भी देखा है जो सीवियर इन्फेक्शन होता है कोरोना का, वही लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं। और जिन लोगों ने फर्स्ट डोज पहले नहीं ली थी या बूस्टर नहीं लिया था, वही लोगों को सीवियर डिजीज होता है, वही लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमें जो प्रिकॉशनरी डोज है उसको हमें लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कोविड एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में रहती हैं वो 6 से 8 महीने बाद एंटीबॉडीज कम हो जाती हैं, इसलिए हमें बूस्टर लेना जरूरी है। और ये गौरतलब बात है कि 18 से अगर हम 59 साल तक का एज ग्रुप देखेंगे, जिसमें कि 77 करोड़ लोग एलिजिबल हैं, केवल 12% लोगों ने बूस्टर डोज या जो आपका प्रिकॉशनरी डोज है वो केवल 12% ने लिया है। और वही चीज अगर हम 60
ईयर से ऊपर हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स में देखेंगे तो 35%, जो कि 17 करोड़ के करीब है, 35% ने आपका जो प्रिकॉशनरी डोज है वो ली है। और ये जो हम देख रहे हैं कि अगर हम बूस्टर लेते हैं, प्रिकॉशनरी डोज लेते हैं, उसके बाद आपको जो कोरोना होता भी है वो माइल्ड फॉर्म में होता है। जी, तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है बूस्टर डोज की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? मतलब लोग क्या ऐसा मानकर चल रहे हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है? असल में ये हुआ है कि पिछले 6-8 महीने में जब कोरोना कम हो गया था जनवरी फरवरी के बाद, तो जितने भी लोग बाग हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गए थे। लेकिन हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। ये जो पेंडेमिक है, जिन्होंने लाखों लोगों की डेथ हो गई है, विच हैज क्रिपल द इकोनॉमी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हमें इसको बड़ी अच्छी तरीके से फाइट करना है और हमें बूस्टर डोज लेना है। और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो भी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग बाग फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो हैंड हाइजीन है या रेस्पिरेटरी हाइजीन है, जो कि हम लोग मास्क लगाते हैं, और सोशल हाइजीन है जो कि 2 गज की दूरी, वो हम लोगों ने फॉलो करना लगभग बंद कर दिया है या बहुत कम कर दिया है। तो हमें ये सब चीजें फॉलो करनी है, क्योंकि डर हर समय मनोज जी वही लगा रहता है कि अगर म्यूटेशन हुआ, और जो म्यूटेशन अगर कोई बहुत गलत वाला म्यूटेशन हो गया जिसमें कि सीवियर डिजीज होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें बूस्टर और प्रिकॉशनरी डोज लेना जरूरी है। जी, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस वक्त दुनिया भर में हम जैसे देख रहे हैं कि अब साउथ कोरिया में रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने ख़त्म किए, चाइना में नए सिरे से कहीं ख़त्म लॉकडाउन हट रहा है तो फिर कहीं लग जा रहा है, अमेरिका नया एक उन्होंने अपने वैक्सीन को अप्रूवल दिया है जो ख़ास करके थोड़ा ओमिक्रॉन को टारगेट करता है। हमारे देश में अभी कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे कि भाई मामले जो है 17,000 18,000 जा रहे हैं तो थोड़ी चिंता बढ़ी थी, अब फिर से 5,000 7,000 है। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये दरअसल हो क्या रहा है। असल में मनोज जी क्या हो रहा है कि अभी जो पूरे जो नंबर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो टेस्टिंग हो रही है, अगर तो हम कमर्शियल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्टिंग कराते हैं तो वो तो रजिस्टर होती है, लेकिन आजकल जो होम किट है वो भी बहुत ज्यादा यूज हो रही है। अगर होम किट में पॉजिटिविटी आती है तो बहुत सारे लोग वो बताते नहीं हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। और आपने बिल्कुल सही बोला है कि अमेरिका में जो बूस्टर डोज है वो बाइवेलेंट शॉट लगा रहे हैं, जिसमें कि आधा ओरिजिनल जो वैक्सीन है वो है और आधा जो है उसमें कंपोनेंट वो जो न्यूअर हमारे वेरिएंट हैं, ओमिक्रॉन है, BA.4 है, BA.5 है, जो कि मोर कॉन्टेजियस है, वहां पर जो शॉट्स हैं अमेरिका में बस कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। इंडिया में भी हमारी पहल चल रही है कि बाइवेलेंट वैक्सीन हम बनाएं, जिससे कि जितने सारे वेरिएंट आए हैं उसको हम कवर करें। जी, और डॉक्टर राजेश चावला भी हमसे जुड़ गए हैं। डॉक्टर चावला, वेलकम टू द शो। और हम बातचीत कर रहे हैं आज की बूस्टर डोज को लेकर, जो डॉक्टर NK अरोड़ा का कमेंट आया है कि आप इसको लगवाएं भाई, कि 90% जो लोग भर्ती हुए हैं पिछले 7-8 महीने में उन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया था। तो हमारे मन में जिज्ञासा ये है कि अब जब हमने 2 डोज बहुत अच्छे तरीके से किया, तीसरा डोज पिकअप नहीं कर रहा है, क्या लोग ये मान के चल रहे हैं, और लोग तो जो भी बात हो, लेकिन क्या आप लोग मान के चल रहे हैं कि अब कोविड जो है वो बहुत स्थिर हो गया, फिलहाल अब कोई खतरे की बात नहीं है? देखिए, कोविड क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 2 वैक्सीन की डोजेस लग चुकी हैं, तो लोग यही सोच रहे हैं कि उनको सीरियस मरीज नज़र नहीं आ रहे हैं। जब तक हमारे देश में जान पर नहीं बनाती ना, लोग उतने सजग नहीं होते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि क्योंकि बहुत सीरियस केसेस नहीं हो रहे हैं और 3rd डोज नहीं लगवा रहे हैं। 3rd डोज क्या, जिनको कईयों को 2nd डोज भी नहीं लगी है वो भी नहीं लगवा रहे हैं।
बट वो गलत है। और हमने देखा है कि जिनको बूस्टर लगी है उनमें बहुतों को तो इन्फेक्शन हो रहे हैं तो और ज़्यादा माइल्ड हो रहे हैं। तो आई थिंक लोगों को ये इतना कॉम्प्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है, और इसका कोई नुकसान नहीं है। किसी व्यक्ति को हमने इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा। आपने देखा हो, कोई सुना नहीं है कि किसी को बहुत सीरियस साइड इफेक्ट हो गए हो। तो इसको लगवाने में प्रॉब्लम क्या है? इजीली अवेलेबल है, गवर्नमेंट के बहुत सारे सेंटर हैं, प्राइवेट के बहुत सारे सेंटर हैं। तो आई थिंक ये लगवा लेना चाहिए। अभी आगे हमें पता नहीं है, क्योंकि आप देखिए परपेचुअली हम कोविड से निकल नहीं पा रहे हैं। सोचते हैं कि अब मास्क उतरने वाला है, फिर थोड़े दिन में एक और नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस वक्त बहुत कम लोग अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं सीरियस, लेकिन कुछ लोग तो हो रहे हैं, तो उसमें आपका नंबर भी हो सकता है। तो क्यों नहीं बूस्टर लगवाते? आपको ये बूस्टर लगवानी चाहिए। जी भाटी साहब, ये बताइए कि देखिए, जब से कोविड आया है तब से एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि भाई कोविड कुछ है ही नहीं, हवा है, और फार्मा लॉबी और ये लॉबी और वो लॉबी, इस तरीके की बातें कही जा रही कि आपको वैक्सीन जो है वो बीमार कर देगा या इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरीके की बातें हो रही है, ख़ास करके दूर दराज के इलाकों में। तो अब 2 साल 2.5 साल का समय बीत गया, अब सिनारियो जागरूकता को लेकर क्या है, ज़मीन पर क्या स्थिति है, खास करके कि मतलब 2 डोज लोगों ने ले लिया लेकिन बूस्टर नहीं ले रहे? जागरूकता की बात करें, अवेयरनेस की बात करें, तो वो तो काफी लोगों को काफी हद तक पता लग गई है। क्योंकि अगर हम देखें, जो हमारी सेकंड डोज लगी थी, उसके बाद सेकंड डोज का भी जो हमारा, हम जिस टाइम वैक्सीनेशन कैंपेन्स हमारी चल रही थी, क्योंकि मैं वैक्सीनेशन अवेयरनेस कमेटी का मेंबर भी था, तो उस टाइम काफी स्पीड अप हुई थी, क्योंकि आपकी डेल्टा वेव थी उस टाइम, डेल्टा वेरिएंट था। तो जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वो अवेयरनेस इतना काम नहीं कर रही थी जितना फियर काम कर रहा था। तो फियर की वजह से लोगों की उस टाइम स्पीड अप हुई थी और सेकंड डोज काफी अच्छे से चली। उसके बाद जिस तरह से थर्ड डोज के लिए जब बूस्टर के लिए लॉन्च हुआ, तो बूस्टर के लिए जैसे सबसे पहले हमने हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे सीनियर सिटीजन, इनके लिए शुरू किया। तो वो शुरुआती दिनों में स्पेसिफिकली मैं अगर फ्रंटलाइन वर्कर और सीनियर सिटीजन की बात करूं, तो उनमें भी स्पीड ठीक चली थी जब हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट उस समय चल रहा था, जनवरी फरवरी में। पर पहले अगर मैं उसी वर्ग की बात करता हूं हमारी, तो उसमें भी अभी पूरी तरह से काफी सारी एलिजिबल पॉपुलेशन बची है, सीनियर सिटीजन में भी इवन करीबन 35% के करीब ही अभी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसमें से 35% लोगों का ही वैक्सीनेशन हुआ है। तो एक तो वो वाला वर्ग, वो लोग अवेयर भी हैं और उनको पता भी है। और उसके अलावा एक वर्ग जो हमारा कोमॉर्बिड वाला है, नॉन कोमॉर्बिड वाला, जिनको पता है कि वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है और उनको अन्य हार्ट डिजीज है किसी भी तरह की, उसमें भी अभी काफी सारा वर्ग बचा हुआ है जो अपनी बूस्टर डोज लेने के लिए नहीं आ रहे और जिसके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो बिल्कुल हमारे प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जैसा अगर हम बात करें इंडिया की स्पेसिफिकली, तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर यूथ में भी देखें, कि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि वो डायबिटिक भी है या हाइपरटेंसिव भी है। वो तो कई बार जब टेस्ट कराते हैं तब उनको पता चलता है। तो इसलिए वो भी हमारी एक वनरेबल पॉपुलेशन है। एक हमें जो उस टाइम सुनने में आ रहा था जब हम कैंपेन्स कर रहे थे कि भाई इसकी ड्यूरेशन ज्यादा है, हमें तो लगवानी है, पर हम लगवा नहीं पा रहे, तो सरकार ने फिर वो ड्यूरेशन भी कम कर दी कि 9 मंथ से 6 मंथ आ गया। फिर उसके बाद कुछ हमें सुनने में आ रहा था कि क्योंकि ये फ्री अवेलेबल नहीं है अभी सब जगह सरकारी अस्पतालों के अंदर, तो अभी इसको बूस्टर को फ्री भी कर दिया गया है सब जगह। पर फिर भी हमने स्पीड नहीं देखी। पर हाँ, जुलाई 15 में जब एक बार फिर से कैंपेन शुरू हुई कि हमें अभी 30 सितंबर तक इसको स्पीड अप करना है, तो थोड़ा हल्का फुल्का जो है ये ड्राइव बढ़ी है। बट हाँ, जो लोग अभी भी रिलक्टेंट है कि साइड इफेक्ट छोटे मोटे होंगे, उसको लेके दूसरा लोगों को अभी जैसा लग रहा है कि अब बहुत हल्का फुल्का माइल्ड सा वेरिएंट है और अगर लगवा भी ली तो फिर भी आपको इन्फेक्शन तो होना ही है। मतलब उनको लगता है कि कोविड तो हो ही जाएगा लगने के बाद भी, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं सेकेंड डोज के बाद उनको 2 या 3 बार फिर से इन्फेक्शन हो गया। तो ऐसे लोगों को देखते हैं तो उनको लगता है कि फिर इसको लगवाने का फायदा क्या हुआ। तो बार बार हम उनको ये एक्सप्लेन करते हैं कि शुरुआती दिनों से बता रहे हैं कि आपको संक्रमण तो हो ही सकता, बीमारी की गंभीरता से बच जाएंगे। और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी नई तरह का वेरिएंट आता है तो उसके लिए हमारे पास अभी कोई अलग तरह के प्रोटोकॉल नहीं है। अगर आपको एक बूस्ट मिल रहा है, कि आपको इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो रही है और नया वेरिएंट भी आता है, जैसे हमने ओमिक्रॉन के भी सब लीनिएजेस देखे, कई तरह के हमारे ओमिक्रॉन के अंदर भी वेरिएंट आए,
कम या ज्यादा, पर सब पे वैक्सीन इफेक्टिव रही है। तो अभी कोई किसी तरह की नई डोज का या कोई नई वैक्सीन का वेट ना करके अगर एक हमें बूस्ट मिल रहा है तो लोगों को ले लेना चाहिए। और एक जैसा हमने देखा था कि पहले ट्रैवल में कई बार मैंडेट था जी जी काफी जगह कि आपको सेकंड डोज लगेगी तभी आप कर सकते हैं, पर अभी बूस्टर के लिए उस तरह से मैंडेट नहीं है, तो भी इसलिए लोग लगवाने नहीं आ रहे हैं। जी। तो डायनेमिक्स बहुत सारे होते हैं और हर एक चीज़ को आप पैमाना अपने अपने तरीके से लोग मानेंगे तो बहुत दिक्कत है कि आप बूस्टर के लिए कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप बूस्टर लगाएंगे नहीं, ये तो बात होती नहीं है। डॉक्टर चावला, एक और बात हम समझना चाहते हैं कि देखिए, जब से ये आई है बीमारी तब से अब तक पिक्चर बहुत क्लियर नहीं हुई है। हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्किंग की और फिर वैक्सीन की। वैसे लोग जानते हैं कि वायरल डिजीज़ में आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं ज़्यादातर डिजीज़ में। तो इलाज के मोर्चे पर या हमारी जानकारी के स्तर पर, मतलब मेडिकल फ्रेटर्निटी की जानकारी के स्तर पर क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं कोविड को लेकर? देखिए, कोविड को लेकर अब बहुत कुछ पब्लिश हुआ है और अब काफ़ी कुछ ऐसा भी हो रहा है कि काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं हैं उतनी। तो जो चीज़ें क्लियर हैं कि माइल्ड कोविड में सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो उसको स्टेरॉइड्स नहीं देने चाहिए, बिकॉज पहली और दूसरी वेव में स्टेरॉइड्स का मिसयूज़ भी बहुत हुआ था। तो अनलेस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तभी स्टेरॉइड्स देने चाहिए। और तीसरा, बाकी अभी कोई ऐसी कोई नई दवा नहीं आई है। जो भी आए हैं पैक्सलोविड वगैरह, वो जो यूएसए में काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, हमारे देश में तो अभी उपलब्ध नहीं है। मोलुनोपिरावीर भी आई, बट बहुत ज़्यादा उसका इतना असर नहीं देखा। बट फिर भी जो हाई रिस्क ग्रुप हैं अभी उनमें हम उसको यूज़ करते हैं। बट अभी कोई इतनी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट अभी इसके फील्ड में नहीं हुई है। और कोविड ये पता लग गया है कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव है और अब ज़्यादातर माइल्ड कोविड हो रहा है। अभी शोध कार्य तो हो रहे हैं, बट अभी कोई बहुत ज़्यादा क्लियर कट कोई भी मेडिसिन अभी सामने नहीं आई है। जी, तो यहाँ पर हम बातचीत जो कर रहे हैं उसका हमारा मूल मकसद ये है कि लोगों की अवेयरनेस बढ़े और हम उन तमाम गलतफहमियों को काटना चाहते हैं जिसकी वजह से लोग रिलक्टेंट हो रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि देखिए, सरकार अभी 75 दिन के लिए यानी पूरे सितंबर तक फ्री में दे रही है वैक्सीन, तो वो लगवा लें, ये ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि आप कोविड को अगर हल्के में लेते हैं, कोविड होता है, ठीक हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन बाद में भी ये घात करता है। क्या राय है इस पर डॉक्टर्स की, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि बूस्टर डोज लो और सुरक्षित रहो, कोविड से बचो। तो डॉक्टर रावत, जो पोस्ट कोविड की स्टडीज हुई हैं, अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन आप एक कॉम्प्रिहेंसिव छोटे में समझाइए हमारे दर्शकों को कि पोस्ट कोविड क्या चीज है। पोस्ट कोविड, मनोज जी, वो होता है कि आपको कोविड इन्फेक्शन के बाद आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो, एंड कोविड जब सीरियस होता है उसके बाद रिकवरी होती है, उसमें बहुत टाइम लगता है। बहुत सारी चीजें ये भी देखी गई हैं कि कोविड के बाद लंग इन्वॉल्व हो जाता है, एंड कई जो पेशेंट्स हैं उनमें फाइब्रोटिक चेंजेस भी आए हैं। हार्ट में जो होता है मायोकार्डाइटिस हो जाता है, जिससे कि हार्ट वीक हो जाता है। एंड कई बार ये होता है कि जो वीकनेस है वो परसिस्ट काफी लंबे टाइम तक चलती है। हम लोगों ने कई कोविड के बाद जीआई सिम्टम्स भी देखे हैं। अगर आपको याद हो, म्यूकोरमाइकोसिस जो इन्फेक्शन पहले होता था, जी। हम लोगों ने 3-4 मरीज ऑपरेट करे हैं जिनको कि कोविड के बाद में म्यूकोरमाइकोसिस था, जिससे कि 2-3 मरीजों में आंतें भी फट गई थी। तो इसीलिए जो हम लोग कहते हैं कि कोविड को हल्के में नहीं लेना है, और हल्के में इसलिए भी नहीं लेना है, हम लोग देख चुके हैं कि 4 करोड़ से ज्यादा
हमारी पॉपुलेशन कोविड से अभी तक संक्रमित हो गई है, और हम लोग ये भी देख रहे हैं, ऑल्दो हमारे नंबर कम हैं, 7,946 नंबर हैं कल के, लेकिन अगर आप गौर करें 37 डेथ्स भी हुई हैं उसमें। तो ये है कि अभी ऐसा नहीं है कि कोविड से डेथ नहीं हो रही हैं, डेथ हो रही हैं। और उसके बाद जैसे आपने पोस्ट कोविड आपने बताया है, वो भी बहुत सारा प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसलिए वही है, जो 3 चीजें आपने बताई हैं वही मैं बताऊंगा कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल रखना है जी। और आपने अगर फर्स्ट डोज नहीं ली है तुरंत लीजिए, सेकंड डोज नहीं ली है तुरंत लीजिए, और जो बूस्टर और प्रिकॉशनरी डोज है वो भी आप लीजिए जी। सो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जी भाटी साहब, ये बताइए कि अब इसमें किया क्या जाए, मतलब अवेयरनेस कमेटी में आप रहे हैं, अब तो ऐसा नहीं है कि हम सीधे तौर पर सिर्फ जनता को ही दोष दे सकते हैं। मीडिया से लेकर जो भी हमारी सांस्थानिक व्यवस्था है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स है, सब जगह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढिलाई, रिलक्टेंस देखने को मिल रहा है। तो करना क्या चाहिए? बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट के स्तर पे तो जिस तरह से ऑलरेडी कैंपेन एक फिर से लॉन्च हो ही गई है और गवर्नमेंट के लेवल पे वैक्सीनेशन को फ्री भी कर दिया है बूस्टर के लिए। अब मुझे लगता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित तौर पे रहती है। और इसके अलावा अवेयरनेस में अभी सिर्फ मुझे जहां तक लग रहा है कि जो हमारे रूरल एरियाज है और काफी सेमी अर्बन एरियाज स्पेशली रूरल, उसमें तो बहुत ही कम बूस्टर डोज हमारी कम हुई है, क्योंकि उधर लोगों को पता भी नहीं है कि हमें एक और डोज, तो वहां पर बढ़ाने की जरूरत है अवेयरनेस अभी। चलिए, तो ये रही आज की चर्चा। समय चूंकि अब समाप्त हो गया, इसलिए ये चर्चा यहीं रोकनी होगी। और मूल बात जो भाटी साहब ने भी कही उसको थोड़ा और अच्छे से आप समझिए कि करीब करीब 212 करोड़ से कुछ ज़्यादा प्लस में वैक्सीनेशन अभी तक हो चुका है, लेकिन बूस्टर डोज 12 करोड़ से कुछ ज़्यादा हुआ है। मतलब सेकेंड डोज के बाद थोड़े रिलक्टेड तो लोग जरूर हुए हैं, जबकि इसमें आपका जाता कुछ भी नहीं, नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर आप ले लेते हैं बूस्टर तो आपका फायदा ही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।